जो 18 के इलेक्शन में हुआ था, बड़ा जैसे कहते हैं ना नुश्ता दीवार था लोगों के लिए। और मेरे और आपके प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ बैठकों में हमें पीटीआई के लोग कहकर जाते थे कि अगला वजीर आजम इमरान खान है, आप लिख कर रखें। मैं बहुत अरसे 2014 से ही बहुत सारे लोग इस बात पे कन्विंस थे। अब ये एक आरओएस का इलेक्शन हो गया, फिर एक आरटीएस का इलेक्शन हो गया, फिर एक लाडले का इलेक्शन हो गया। अब ये कौन सा इलेक्शन होने जा रहा है तारिक मतीन? अच्छा, वैसे ये जो है ना 2018 के इलेक्शन में आरटीएस बैठने से एक जमात को जो हुकूमत में आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको फायदा हुआ, या ये कि इमरान खान लिख के रख ले अगला वजीर आजम होगा। तो 2018 के इलेक्शन से पहले तमाम सर्वे किसके हक में थे? ऑब्वियसली पीटीआई के हक में थे। पीटीआई के हक में थे। अब जबकि एक और जमात के बारे में कहा जा रहा है उनका वजीर आजम होगा, लेकिन तमाम सर्वे अब भी किसके हक में है? अगेन पीटीआई के हक में है। तो ये हकीकत है, एक इस हकीकत को नहीं झुटलाया जा सकता। दूसरा, ये जो हम बात कर रहे हैं कि लेकिन तारिक एक मिनट, अगर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं ना, एक मिनट रुक जाए ना, हम तबसरा ही कर रहे हैं ना। देखिए ये बात तो आप भी मानेंगे कि सहूलतकारी हुई थी, फेवरेटिज्म था, ऐसा तो नहीं था कि सारा कुछ ही सर्वे पे चल रहा था। सर्वे तो परवेज मुशर्रफ के दौर में, परवेज मुशर्रफ के लिए जो सर्वेज थे आपको भी पता है, वो लग ही रहा था कि सारी जिंदगी परवेज मुशर्रफ साहब ही शायद मुल्क को चलाएंगे। सर्वेज तो और दीगर लोगों के नाम में अभी लेना नहीं चाह रही, उनके हक में भी बड़े हैं। तो ये बता देना मुझे कि फिर सर्वेस के ऊपर काम कर रहे हैं हम या रियलिटी बेस पे कुछ कर रहे हैं? मैं उसी पर आ रहा। हाँ। एक शख्स इक़्तिदार से निकाल दिया गया, उस शख्स के बारे में यही बात हो रही थी ना कि ये गालियां दे रहा है, ये मीर जाफर कह रहा है, ये मीर सादिक कह रहा है, ये गद्दार कह रहा है, और वो शख्स जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी धुतकार दिया गया है। यही हो रहा था ना, और वो इक़्तिदार से निकल के सबको इल्जाम दे रहा था, और पंजाब में उसकी हुकूमत भी नहीं थी। फिर जो 17 जुलाई को इलेक्शन हुआ, जहां 20 सीटें थी, जहां वो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई भी कर रहा था, और जहां वो जो मुल्तान में बहुत बड़ी फूड फैक्ट्री है, उन्होंने जो चीजें बताई थी, उसके बावजूद भी क्या हुआ? मैंने और आपने क्या देखा? ये जो कराची में आमिर लियाकत मरहूम का हल्का था, इस हल्के में तमाम जमातें जो कराची की भी थी, वो तमाम जमातें एक हो गई थी। और क्या महमूद मौलवी को मैं और आप उससे पहले जानते थे? क्या हुआ था उसका नतीजा? उसका नतीजा क्या हुआ था? उसके बाद जब वो 9 लोगों में खड़ा हुआ तो क्या हुआ? 17 जुलाई को क्या हुआ? उसके बाद उसने जो जलसे किए उन तमाम जलसों में क्या हुआ? उसके बाद अब जब उसकी जमात पे रुकावटें, लाठियां, गोलियां, कंटेनर सब कुछ मौजूद है, जलसा गाह में पानी छोड़ना मौजूद है, तो अब भी उसकी जमातों के जलसे हो रहे हैं, वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं, उसकी जमातों के लोगों को 3000 के करीब एमपीओ देकर उठा लिया गया है। और अब भी वो यही है ना, मैं उनके साथ सिंपैथी रखती हूं तारिक, बिल्कुल ठीक है जो हो रहा है सियासी जो भी जिस तरह का भी, मैं सिंपैथी की बात नहीं कर रहा। सिंपैथी नहीं चाहिए किसी को। नहीं, मैं इसीलिए कह रही हूं कि जरा सा देखिए तारिक, जब हम एनालिसिस करते हैं ना तो हमें आई एम सॉरी लेकिन ये लफ्ज इस्तेमाल ही होता है कि सारी ऐनकें उतार के रखनी चाहिए और क्लियर पिक्चर दिखानी चाहिए। देखिए किसी एक के साथ बुरा हो रहा है तो पिछले अदवार में बाकियों के साथ भी बुरा हुआ है। बेनजीर की भी इसी मुल्क में शहादत हुई है और उसके बाद इलेक्शंस भी हुए हैं, फिर सिंपैथी वोट भी पड़ा है। मैं उसी बुरे पर आ जाता हूं, मैं उसी बुरे पर भी आ जाता हूं। 2018 के इलेक्शन में आरटीएस बैठा था, आरटीएस बैठते वक्त ये खबरें मैं आप हम सब फैसल साहब हम स्क्रीन पर थे, रात 1 बजे के आसपास, मैं थोड़ी देर में दोबारा ट्विटर पे भी पोस्ट कर दूंगा, रात 1 बजे के आसपास जब आरटीएस बैठने की खबरें आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें थी 116 और मुस्लिम लीग नून की जो सीटें थी, वो जब सुबह वापस नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ तो मुस्लिम लीग नून की सीटें बढ़ी थी। ख्वाजा आसिफ कैसे जीते थे? किसको फोन किया था? किसने बताया था कि ख्वाजा आसिफ के साथ क्या हुआ? रात को राना सनाउल्लाह हार चुके थे और सुबह राना सनाउल्लाह जीते हुए थे। डॉक्टर निसार चीमा रात को हार चुके थे, सुबह डॉक्टर निसार अहमद चीमा जीत चुके थे। क्या ये बातें हमारे सामने की नहीं है? ये बातें हमारे सामने की है। आरटीएस बैठने का नाम लिया जाता है, आरटीएस बैठने से फायदा उस जमात को हुआ था जो मजलूम बनती है। ये हमारे यहाँ, एक मिनट रुकिएगा, एक और चीज सुन लें। हमारे यहाँ होता है कि एक शोर मचाया जाता है और उस शोर पे ही तमाम बिल्डअप होता है। हमारे यहाँ बार बार कहा गया कि बीआरटी के गढ़े, बीआरटी पेशावर के खड्डे, और दूसरा वो बस चलती कम है जल्दी ज्यादा है। 4 बैनुल अक़वामी अवार्ड्स पाकिस्तान में मेट्रोज को मिले और चारों उसी बीआरटी पेशावर को मिले। तारिक साहब देखिए, एक चीज बनाई जाती है और उस बनी हुई चीज का हवा है। अच्छा ओके फाइन,